हेलो वन। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इनमें से कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस नहीं करता है। देखो, हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि इंडिया में किसी स्टेट से ट्रॉपिक कैंसर क्रॉस करता है। ठीक है, इंडिया में टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। हमसे यहाँ पूछा गया नॉट, तो दैट मीन्स मध्य प्रदेश से भी जा रहा है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल से भी जाता है, राजस्थान से भी, उड़ीसा से नहीं जाता, तो राइट आंसर रहेगा उड़ीसा। तो मैप में आप देख भी सकते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा, ये लाइन, और ये क्रॉस करती है गुजरात से। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम से। टोटल 8 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृदा गंगा। ठीक है, तो ये है नर्मदा, और नर्मदा साउथ इंडिया की या पेनिसुलर इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट भी है। गंगा के बाद अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया की सबसे लंबी रिवर, सेकंड लंबी रिवर नर्मदा है। फर्स्ट कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। इंडिया से कौन सा लैटिट्यूड क्रॉस करता है? तो इंडिया से क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। ना ही इंडिया में इक्वेटर क्रॉस करता है, ना ही आर्टिक सर्कल, ना ही कैप्रिकॉन। ये सामने आपके सामने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इंडिया में क्रॉस करता है। क्वेश्चन 4, विच फॉरेन कंट्रीज क्लोजेस्ट टू अंडमान। अंडमान के पास कौन सी फॉरेन कंट्री है? अंडमान के पास है म्यांमार। क्वेश्चन 5, द स्टेट ऑफ असम हैज। असम स्टेट के पास क्या चीज है? असम स्टेट के पास है 7 नेशनल पार्क्स एंड 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड द राइट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस हिमालयस। देखो, ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सी, ये पूछा गया। ट्रांस हिमालयन रिवर्स वो होती हैं जो ट्रांस हिमालय से होके गुजरती हैं। तो इंडिया में इंडस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फेयर। इंडिया किस हेमिस्फेयर में लाई करता है? देखो, आपके सामने ये मैप है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया यहाँ पर लाई करता है, ये रहा इंडिया। इंडिया इस तरफ लाई करता है। तो कौन सा हेमिस्फेयर हुआ? पहला तो ये नॉर्थ हुआ, और इस लाइन की इस तरफ देखेंगे, इक्वेटर से हम ऊपर है, ये रहा इक्वेटर। इक्वेटर से हम ऊपर लाई करते हैं, दैट मीन्स हम नॉर्थ में लाई करते हैं। उसके बाद जो टाइम लाइन है उसके हम ईस्ट में लाई करते हैं, तो ये रहेगा नॉर्थ एंड ईस्टर्न पोर्शन में हम लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड। ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका सबसे ज़्यादा एरिया वेस्ट लैंड में आता है? देखो, वही स्टेट है जिसका सबसे बड़ा एरिया इंडिया में। तो सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? राजस्थान। तो राजस्थान का सबसे बड़ा एरिया वेस्ट लैंड में ही आता है, क्योंकि वो डेजर्ट है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, विच रीजन इज इन इंडिया इज नोन एज राइस बाउल। राइस बॉल ऑफ इंडिया किस रीजन को कहा जाता है? ये कहा जाता है कृष्णा गोदावरी रीजन, डेल्टा रीजन को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट स्टेट किसे कहा गया है? तो अगर आप इंडिया के मैप को सामने देख पा रहे हो तो ईस्टर्न स्टेट ये रही, तो ये ईस्टर्न हमें पता है, अरुणाचल प्रदेश। तो अगर सेम क्वेश्चन में अगर आपसे वेस्टर्न पूछा होता तो वेस्टर्न स्टेट में भैया देखो तो गुजरात आंसर देना था अपने वेस्टर्न स्टेट में। ठीक है, तो नॉर्दर्न में पूछा होता तो यहाँ पे लद्दाख आ जाता, और साउदर्न में पूछा होता तो तमिलनाडु लास्ट रहेगा। तो कम से कम हमें इंडिया के बारे में बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट कहाँ पे। नेक्स्ट है, कपिल धारा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। राइट आंसर इज नर्मदा रिवर पे है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कौन सी वाटर बॉडी जो है वो अंडोमान निकोबार को सेपरेट करती है? तो ये देखो, यहाँ पे अंडोमान है, तो यहाँ पे निकोबार रहेगा। इन दोनों को सेपरेट कर रहा है ये 10 डिग्री चैनल, द राइट आंसर इज 10 डिग्री चैनल। ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 14, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट्स एट। देखो, ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं? तो दोनों मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पे, नीलगिरी हिल्स में। नेक्स्ट है, द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया इज। इंडिया में लैंडलॉक्ड है एक, और डीपेस्ट पोर्ट भी है। ठीक है, उसका नाम है विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम पोर्ट, और ये आयरन और एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 16, इन विच
टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? एंड द राइट आंसर इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्तों को शेड करते हैं, उतार देते हैं, पतझड़ आता है वहाँ पे जब बारिश नहीं होती। नेक्स्ट है द कुल्लू वैली सिचुएटेड बिटवीन, कुल्लू वैली किन दो पहाड़ों के बीच सिचुएटेड है? आंसर है धौलाधार और पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू वैली। क्वेश्चन नंबर 18, द ड्राइएस्ट पार्ट इन इंडिया इज इन, राइट आंसर इज जैसलमेर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 19, रेलवे पैसेंजर कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट, इंडिया में जो रेलवे कोचेस हैं वो कहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं? तो परम्बर, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 20, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज, देखिए इंडिया का अगर मैं कोस्टल एरिया की बात करता हूँ तो ये रहेगा वेस्टर्न कोस्ट और ये है ईस्टर्न कोस्ट। तो पूछा जा रहा है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? एंड द राइट आंसर इज कोरामंडल कोस्ट। जो ये वाला कोस्टल एरिया है इसे कोरामंडल कोस्ट कहा जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना। थैंक यू।